कैसे हैं आप लोग? हम आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत बहुत मज़े में होंगे। और मेरे जितने भी छोटे बड़े भाई बहन हैं उसके लिए मेरे तरफ से पहले ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता के लिए चरण स्पर्श। तो कल जहाँ से ब्लॉग ख़त्म हो गई थी मैं वहीं से आप सभी के लिए एक अच्छी सी और प्यारी सी ब्लॉग लेकर के आ गई हूँ। तो आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में और आप सभी ब्लॉग का अंत तक जुड़े रहिए। आज का ब्लॉग का शुरुआत करते हैं दोस्तों 6 बजे से। और 6 बजे दोस्तों हमने घर का पूरा काम निपटा लिए और निपटाने के बाद दोस्तों नहा भी लिए। और नहाने के बाद दोस्तों कुछ कपड़े हमारे थे, कुछ कपड़े बच्चों के थे, तो हमने सोचा कपड़े भी धो लेते हैं क्योंकि दोस्तों 10 बजे के बाद हमारे यहाँ पर दोस्तों लाइन काट देते हैं। क्योंकि अब दोस्तों गर्मी आ रहे हैं, ठंडी जा रहे हैं और गर्मी का सीज़न आ रहे हैं, तो लाइन का दोस्तों बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहेंगे। लाइन 10 बजे से पहले ही दोस्तों काट देते हैं तो पानी का भी बहुत दुख पड़ने वाले हैं। तो इस कारण से दोस्तों हम नहाए, तो अभी हमने सोचे कपड़े उपड़े सभी धो कर के रख ही लेते हैं। तो कपड़े धोने के बाद दोस्तों हम कपड़े सभी को फैला देते हैं। और आज मौसम भी बहुत साफ़ लग रहा है, धूप भी बहुत जल्दी निकल जाएंगे, तो आज कपड़े भी दोस्तों एक ही दिन में सूख जाएंगे। तो कपड़े फैलाने के बाद हम दोस्तों घर में गए, थोड़ी सी दोस्तों फेस की लिपाई पुताई करने के बाद हम चले गए वहाँ से दोस्तों उस दूर से दोस्तों कंडा लाने के लिए, क्योंकि चूल्हे के पास का कंडा ख़त्म हो गए थे। तो कंडे लाने के बाद दोस्तों हमने चूल्ही में आग जलाई और भात दोस्तों बनने के लिए रख दिए। और दोस्तों रात का रोटी बचे थे तो वही हमने आयन श्रेयांश को खाने के लिए दे दिए, तो वो खा करके और खेल रहे हैं अपने अंकल जी के साथ। और हमारे देवर जी का भी दोस्तों तबीयत सही हो गए हैं, तो अभी रहेंगे और फिर दोस्तों कल चले जाएंगे। और दोनों बच्चों उसी के साथ खेल रहे थे और हम इधर दोस्तों भात चढ़ा करके दोस्तों गैस पे दाल बनने के लिए रख दिए थे। और आज हम दोस्तों बनाने वाले हैं बहुत पुरानी सब्ज़ी जो पहले हमारी दादी माँ नानी माँ बना करके खाते थे, तो वही सब्ज़ी दोस्तों हम बनाने वाले हैं। तो सब्ज़ी बनाने के लिए सबसे पहले हमने दोस्तों आलू काटे, एक प्याज काटे, 2-3 हरी मिर्च काटे। और काटने के बाद दोस्तों हम कल पे जा कर के इसे बहुत अच्छे से साफ़ पानी से बहुत साफ़ किए। फिर साफ़ करने के बाद हम दोस्तों रख देते हैं चूल्हे के पास। और जब तक हम दोस्तों सब्ज़ी काटे धो करके लाए तब तक हमारा भात बनने वाला पानी भी गर्म हो गए थे। तो हमने चावल को दोस्तों पहले ही भिगो करके रखे थे, तो हमने दोस्तों पानी में चावल रख दिए भात बनने के लिए। और जब तक हमारा भात बन रहे हैं तब तक जो हम पुरानी सब्ज़ी बनाने वाले हैं दोस्तों, तो वो किस चीज़ का बना कर के रखे हैं हम आप सभी को बता देते हैं। तो जो उस सफ़ेद वाला दोस्तों कद्दू होते हैं, तो उसी का दोस्तों मम्मी और हम मिल के दोस्तों कुम्हरौरी बनाए हैं। हम सबके यहाँ पर इसे कुम्हरौरी बोलते हैं, तो आप सब किस नाम से इसे जानते हो हमें नहीं पता, पर हमारे यहाँ पर दोस्तों इसे कुम्हरौरी ही बोलते हैं। तो दोस्तों इसी का सब्ज़ी हम आज बनाने वाले हैं, वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी और देसी तरीके से। वही बनाने के लिए दोस्तों हमने गर्म पानी कर ली थी और गर्म पानी में दोस्तों हमने 10 मिनट के लिए वो कुम्हरौरी को दोस्तों उस पानी में भिगो करके रख दिया। और फिर उसके बाद हम दोस्तों उसे साफ़ पानी से साफ़ किए 2-3 बार पानी से। और साफ़ करने के बाद दोस्तों हमने उसका पूरा पानी निचोड़ करके और जिसमें हमने आलू काट के रखे थे उसी में हमने रख दिए। और वो रखने के बाद दोस्तों हम इधर हमारा भात बन गए थे, तो हमने दोस्तों भात का पानी निकाल करके भात को साइड में रख दिए। और कढ़ाई तो पहले ही दोस्तों हमने चूल्हे पे रख दिए थे, तो हमारा कढ़ाई गर्म हो गए थे। तो हम थोड़ी सी दोस्तों पापड़ भी भुनेंगे, वो भी देसी वाला पापड़, क्योंकि यहाँ पर ये दोस्तों पापड़ आप सभी को हमारे वीडियो में ज़्यादा देखने को मिलेंगे। ज़्यादातर हमारे यहाँ पर दोस्तों यही पापड़ मिलते हैं और इस पापड़ का नाम है दोस्तों सफ़ेद वाला मछली पापड़।
ये बच्चों की दोस्तों बहुत ही फेवरेट होते हैं। बच्चों इसे दोस्तों बहुत खाने पसंद करते हैं। बच्चों से ज़्यादा दोस्तों बड़े भी पसंद करते हैं। सबके यहाँ पर दोस्तों गांव में कहीं पर भी आप सभी को दावत देखने को मिलेंगे तो भात और दाल और सब्जी, पता नहीं क्या क्या चीज़ रखेंगे। और पर दोस्तों ये आप सभी को पापड़ ज़रूर देखने को मिलेंगे, ये रहते ही हैं और बहुत अच्छे भी लगते हैं खाने में। फिर उसके बाद दोस्तों हमारा कढ़ाई गरम थे दोस्तों, तो उसके बाद हमने थोड़ी सी सरसों का तेल डाले और दोस्तों वो कुम्हलौरी को हम अच्छे से भून लिए। वो इसलिए कह रहे हैं कि जितना दोस्तों कढ़ाई गरम रहेंगे तो उतने अच्छे से दोस्तों कुम्हलौरी आपका भुनेंगे और कढ़ाई में लगेंगे नहीं, क्योंकि हमने इसे भिगो करके रखे हैं। तो थोड़ी सी ये दोस्तों फूल गए हैं, तो आपका कढ़ाई जब गर्म नहीं रहेंगे तो ये कढ़ाई में थोड़ी सी लग जाएंगे, तो इसी के कारण। और इधर हमने दोस्तों वो कुम्हलौरी को भून करके अलग रख लिए और फिर उसके बाद आ गए हम सिलवट्टे पे मसाला पीसने के लिए। और मसाला में दोस्तों हमने ली वही देसी मसाला, सरसों, काली मिर्च, जीरा, तेज़पत्ती, अदरक, लहसुन और सरसों थोड़ी सी, यही सब दोस्तों रख करके हमने मसाला भी पीस लिया। और मसाला पीसने के बाद दोस्तों हमने कढ़ाई में सब्ज़ी छौंक ली। तो सब्ज़ी छौंकने के लिए थोड़ी सी पचफोड़ना ली, 2 तेज़पत्ती, 2 सूखी मिर्च, थोड़ी सी दोस्तों जीरा भी हमने डाली। और ये सभी को दोस्तों अच्छे से फ्राई होने दिए। और जब ये अच्छे से फ्राई हो गए तो जो हमने प्याज को काट के रखे थे तो प्याज हमने दोस्तों रख दी और प्याज को थोड़ा सा दोस्तों हमने अच्छे से भुने। और प्याज को भुनने के बाद हमने जो आलू हम रखे थे काट के तो वो आलू रख दिए। और आलू को दोस्तों अच्छे से चलाने के बाद हमने आलू को 5 मिनट ढक के पकाए। और फिर 5 मिनट पकाने के बाद दोस्तों हम इसमें नमक, हल्दी सभी डालने के बाद फिर हम दोस्तों इसे 5-6 मिनट पकाए। और फिर उसके बाद हमारा आलू अच्छे से पक गए हैं और इसमें पानी भी छोड़ दिए हैं। कोई भी सब्ज़ी दोस्तों बनाते हो और आलू में से दोस्तों पानी छोड़ दे और आलू बहुत अच्छे से भुन जाते हैं तो कोई भी सब्ज़ी में दोस्तों 4 चाँद लग जाते हैं, बहुत टेस्टी बनते हैं। तो दोस्तों अब हम इसमें मसाला जो पीस के हमने तैयार की है वो मसाला रख देते हैं। और मसाला रखने के बाद दोस्तों 1 चम्मच हम धनिया पाउडर रख देते हैं और 1 चम्मच दोस्तों हमने लाल मिर्च पाउडर रखे और वो सब रख और वो सब रखने के बाद दोस्तों हमने अच्छे से थोड़ी देर चलाए। और चलाने के बाद हम दोस्तों जो कुम्हलौरी हमने भून के रखे थे तो कुम्हलौरी भी रख दिए और थोड़ी देर दोस्तों हम खुले में उसे पकाए। और फिर पकाने के बाद हमारा सब्ज़ी दोस्तों पानी रखने वाले हो गए तो हम उसमें थोड़ी सी पानी रख के दोस्तों 5-6 मिनट भुनेंगे। और फिर दोस्तों जितना हमें सब्ज़ी में पानी रखना है तो उतना सब्ज़ी में हम दोस्तों पानी रख के और इसे हम 15-10 मिनट के लिए ढक कर के पकाएंगे, ताकि जो हमारा कुम्हलौरी है दोस्तों वो अच्छे से पक जाए। अगर अच्छे से नहीं पकेंगे तो दोस्तों उसमें नमक मसाला भी नहीं आएंगे और इतना टेस्टी भी नहीं लगेंगे। तो इसीलिए हमें इसे ढक के पकाना है दोस्तों। धीमे धीमे हमें आग भी देना है ताकि हमारा जो पानी दोस्तों हमने सब्ज़ी में डाले हैं वो जले ना और हमारा सब्ज़ी उतना ही पानी में दोस्तों बहुत अच्छे से पक जाए। तो जब तक दोस्तों हमारा सब्ज़ी पक रहे हैं तब तक हमने दाल भात और रियांश को खिला भी दी और फिर दोस्तों आयंश को भी खिला दी। और आयंश का टिफ़िन में भी दोस्तों वही रख दिए और तैयार करके दोस्तों आयंश जा रहे हैं स्कूल, देख सकते हो। और उसके साथ 1-2 बच्चे और भी जाएंगे तो उसकी मम्मी दोस्तों उसे थोड़ी देर वेट करने के लिए कह रहे हैं। और उसे दोस्तों स्कूल के लिए तैयार करके भेजने के बाद हमारा सब्ज़ी दोस्तों हमने चेक की तो अभी नहीं पके हैं, तो चूल्हे पे दोस्तों पक रहे हैं। तब तक हम दोस्तों उस दिन जो पिठरी बनाए थे, यानी हमारे भाषा में दोस्तों बिरिया बनाए थे, तो उसको अब पलटने का टाइम आ गए हैं, क्योंकि पलट देंगे तो दोनों तरफ दोस्तों अच्छे से धूप लगेंगे और जल्दी ये सूख भी जाएंगे। तो इसी के लिए हम दोस्तों सभी को पलट दे नहीं पटाखे नहीं और पलटने के बाद दोस्तों हम सभी को घर पे धूप में रख देंगे, क्योंकि अभी रख देंगे तो शाम तक बहुत अच्छे से धूप लगेंगे। और हम दोस्तों पिठरी को पलट रहे थे और रियांश हमारे साथ मस्ती कर रहे थे और अपने अंकल के साथ भी मस्ती कर रहे थे। खा लेते हैं दोस्तों तो उससे मस्ती सूझने लगते हैं और कुछ खाए ना रहे तो बहुत ज़्यादा रोते हैं और हमें परेशान भी बहुत करते हैं, पर अभी बहुत मज़े से खेल रहे हैं। और हम दोस्तों इस सभी को धूप में रख दिए घर पे। और फिर उसके बाद हम आए दोस्तों सब्ज़ी चेक करने के लिए, तो हमारा सब्ज़ी दोस्तों बहुत अच्छे से पक गए थे।
तो हम चूल्हे से दोस्तों नीचे उतार लेते हैं और धनिया पत्ता तो दोस्तों हमने काट के रखे हैं, तो वो सब्ज़ी में अब हम रख देंगे। और धनिया पत्ता रखने के बाद दोस्तों हम इसे अच्छे से चलाएंगे। और काली मिर्च जीरा पाउडर तो हम रख ही दिए हैं। और फिर दोस्तों चलाने के बाद हम कड़छुल रख दिए चूल्हे पे दाल में तड़का लगाने के लिए। और सब्जी को हम दोस्तों अलग बर्तन में निकाल लेते हैं। निकाल करके दोस्तों चूल्हे के पास ही रख देंगे, क्योंकि कढ़ाई में दोस्तों जो चूल्हे पे खाना बनाते हैं तो कढ़ाई के बाहर दोस्तों राख लगे रहते हैं, तो जहाँ जहाँ पर रखेंगे वहाँ वहाँ पर काले धब्बे पड़ जाते हैं, अच्छे नहीं लगते हैं। तो इसलिए अलग बर्तन में रख लिए तो सभी को खिलाने में भी आसानी होंगे और जब परोसेंगे तो भी बहुत अच्छे लगेंगे देखने में भी और परोसने में भी। तो इसीलिए अलग बर्तन में निकाल के रख लेते हैं सब्जी। और फिर उसके बाद दोस्तों हम थाली लगा देते हैं। तो सबसे पहले थाली में भात आए, फिर जो सब्ज़ी बनाए वो सब्ज़ी आए। और सलाद में दोस्तों हमने प्याज ली है, एक हरी मिर्च है, और जो हमने पापड़ भुने थे वो पापड़ रख देते हैं। और दोस्तों स्पेशल गाँव का एक कटोरी दोस्तों दाल भर के, क्योंकि कोई गेस्ट भी आते हैं तो दोस्तों इसी तरीके से खाना थाली लगा करके दिया जाता है। तो देख सकते हो दोस्तों हमारा स्पेशल थाली लग गए हैं आप सभी के लिए। तो आ जाइए दोस्तों आप सभी स्पेशल थाली खाने के लिए, वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी और बहुत लाजवाब खाना। दोस्तों आप सभी बना करके सब्जी खाइए, क्योंकि दोस्तों कहीं पर भी ये मिल जाते हैं सफ़ेद कद्दू, तो आप सभी ऐसे बना करके इसकी सब्ज़ी खाइए, बहुत सच में टेस्टी लगते हैं। तो दोस्तों आप सभी को कैसा लगा हमारा रेसिपी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। आप सभी का कमेंट का हमें इंतज़ार रहेंगे। फिर उसके बाद दोस्तों हमने मम्मी पापा सभी को खाना खिला दी, घर का जितना भी सदस्य है सभी को खिला दी। और खिलाने के बाद दोस्तों घर का काम होते हैं, तो घर में दोस्तों चूल्हे के पास लगे हुए थे तो झाड़ू उड़ू सभी कर लिए। और झाड़ू उड़ू करने के बाद जो खाए थे तो सभी बर्तन जूठे थे, तो सभी बर्तन को दोस्तों समेट के हमने कल पे रख दी है, उसे बाद में धो लेंगे। और दोस्तों कल जो हमने प्याज में पानी रखे थे तो दोस्तों पूरा 24 घंटे तो नहीं हुए थे, पर थोड़ी थोड़ी पानी अभी लगे हुए थे, तो इसमें दोस्तों राख छींटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे। तो दोस्तों राख हम उस दूरे से लाते हैं भर के, एक कठौता भर भर के, और सभी में दोस्तों राख छींट देते हैं। राख दोस्तों हमेशा बहुत फ़ायदेमंद काम करते हैं, कोई भी सब्ज़ी में आप रखो। तो हम दोस्तों अपने जो खाने के लिए सब्ज़ी उगाते हैं तो दोस्तों इसमें हम ना दवा मिलाते हैं, दवा डालते हैं, ना दोस्तों खाद डालते हैं, क्योंकि खाद दोस्तों हम सब के लिए बहुत हानिकारक है। तो जब मार्केट से दोस्तों सब्ज़ी लाते हैं तो उसमें तो खाद रखे ही रहते हैं, तो अपने घर पे के लिए दोस्तों खाने के लिए सब्ज़ी उगाते हैं तो बिना खाद दवाई का ही सब्ज़ी उगाते हैं। तो दोस्तों सभी में हमने अच्छे से राख फैला दिए हैं और आप सभी को दिखाते हैं हमारा प्याज कितने बड़े बड़े हो गए हैं। और दोस्तों 2-3 महीने में ये प्याज उखड़ेंगे, यानी बड़े बड़े हो जाएंगे। तो सभी में दोस्तों राख छींटने के बाद हम दिखाते हैं कितने दूर में हमारा प्याज फैले हुए हैं। तो इतनी दूर में दोस्तों प्याज है। तो चलो ये काम तो निपट गए, मम्मी जो बता करके गए थे। तो चलते हैं अब आंगन का काम निपटाने के लिए। तो आंगन में भी दोस्तों एक और काम थे। आंगन का काम वो थे दोस्तों कि मम्मी बाज़ार से दोस्तों फूल वाले गोभी लाए थे, क्योंकि गोभी अभी बहुत सस्ती आ रही है। तो सोच रहे हैं जब महंगी मिलने वाले हैं तो उस सीज़न के लिए दोस्तों कुछ सब्ज़ी बना करके रख ले, क्योंकि दोस्तों हम सभी गांव घर में रहते हैं तो छोटी मोटी चीज़ भी हम सबको बड़ी लगती है। वो इसलिए क्योंकि जब बारिश का टाइम रहते हैं तो दोस्तों इतना बारिश होते हैं कि सब्ज़ी भी नहीं लाने जा पाते हैं। तो उसके लिए दोस्तों अभी से ही कुछ कुछ सब्ज़ी बना करके रखते हैं, ताकि जब भी वो टाइम आए तो हमें काम दे। उसी के लिए दोस्तों हम गोभी को दोस्तों हम सुखड़ी बना करके रखेंगे। गोभी फूल का दोस्तों सुखड़ी, ये इसकी सब्ज़ी भी दोस्तों जब बारिश होते हैं तो उस सीज़न में दोस्तों बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। बस इसे बीच बीच में दोस्तों धूप में रखना होता है, वो इसलिए क्योंकि आप इसे धूप में नहीं रखोगे तो इसमें कीड़े लग जाते हैं। तो इसे धूप में रखना बहुत ज़रूरी है। तो देख सकते हो मम्मी 6 या 7 किलो शायद गोभी लाए थे, हमें नहीं पता है पर हम ऐसा ही कह रहे हैं। तो सभी गोभी को दोस्तों हमने अच्छे से पतले पतले काट लिए हैं और सभी को हम दोस्तों धूप में फैला करके रख देंगे। इसे धोएंगे नहीं,
वैसा ही दोस्तों हम इसे धूप में फैला करके रखेंगे और जब हम इसका सब्जी बनाएंगे तब हम इसे गर्म पानी में धोएंगे। अभी धोएंगे दोस्तों तो ये इतने अच्छे से सूखेंगे भी नहीं और ख़राब होने का ज़्यादा चांस रहते हैं, तो इसीलिए अभी नहीं धोए। और सभी दोस्तों हमारा गोभी कट गए थे, तो गोभी का जो डंठल रह गए थे, डांट यानी, तो सभी हम बोरी में भर के रख देते हैं, पशु का खाने में काम आएंगे। और सभी गोभी को दोस्तों इस पे हम फैला करके रख देते हैं पतले पतले से, ताकि जल्दी सूख जाए। और अभी धूप भी बहुत तगड़ा निकल रहे हैं, 2-3 दिन में तो दोस्तों सूख ही जाएंगे। और बारिश के महीने के लिए कुछ कुछ दोस्तों सब्जी तैयार करके हम रखेंगे, तो आप सभी के साथ दोस्तों वो भी शेयर करेंगे। तो देख सकते हो कितने पतले पतले काटे हैं, कोई कोई मोटे भी है दोस्तों गोभी का फूल, क्योंकि मोटे भी रहते हैं तो दोस्तों सब्जी में ना पतले ही लगते हैं, क्योंकि सूख गए रहते हैं, तो इसीलिए थोड़ी सी पतले और मोटे भी काटे हैं, दोनों साइज़ मिला कर के काटे हैं। और सभी दोस्तों अच्छे से हमने फैला दिए, तो फैलाने के बाद हम दोस्तों चलते हैं हम अब तो कल पे दोस्तों जो भी बर्तन है हम बर्तन को धो लेंगे। और धोने के बाद दोस्तों आज का वीडियो बस हम यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो आप सभी को अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक आप सब खुश रहिए, अच्छे